हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मुगल काल। जो मुगल काल का पीरियड है 1526 से 1857 तक चला है। तो दोस्तों, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों के ऊपर हम आज दृष्टि एक डालेंगे। तो दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आइए हम देरी न करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? लोधी वंश के अंतिम शासक को। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो दोस्तों, लोधी वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली 1526 ईस्वी में। क्या होगा दोस्तों? 1526 ईस्वी में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रांड ट्रक रोड, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं, ये बनवाई किसने बनवाई थी दोस्तों? शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सूरी ने गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने सूरी में, दोस्तों इसको गलत दे रखा है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था दोस्तों? बुलंद दरवाज़ा, जो कि दोस्तों फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय की यादगार में। और दोस्तों, सबसे पहले समुद्र अकबर ने गुजरात विजय करने पर गुजरात में ही समुद्र को देखा था कि कोई समुद्र है कहीं पर। उसको पहले नहीं पता था कि कहीं कोई समुद्र भी है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आयन-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आयन-ए-अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? ये आयन-ए-अकबरी का राइटर दोस्तों कौन था? अबुल फजल था। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? अप्रैल 1956 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके मध्य हुई थी दोस्तों? अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। और कब की थी? 1583 में की थी इसकी स्थापना। दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की दोस्तों? 1583 ईस्वी में की थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? अकबर ने प्रारंभ किया था। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? अपने काल के महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे दोस्तों? अकबर के दरबार में थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन थी? मुगल काल की राजभाषा, मुगल काल हो या फिर जो है गुलाम वंश हो, दोनों की राजभाषा कौन सी थी दोस्तों? दोनों की राजभाषा फारसी थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या उत्कर्ष पर सबसे ऊंचाई पर थी? दोस्तों, वह कौन था? जहांगीर के शासनकाल में थी। और इसकी नींव कब पड़ी थी? नींव दोस्तों हुमायूं के समय में पड़ी थी। चित्रकारी की नींव हुमायूं के समय पर पड़ी थी और अपने सबसे ऊंचे शिखर पर थी किसके समय पर थी? जहांगीर के समय पर थी। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी, जो कि आयन-ए-अकबरी जिसे कहा जाता है। अबुल फजल ने लिखी थी, अकबर की जीवन कथा थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है? जिसमें किसने दिया है दोस्तों? बाबर ने दिया है। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत,
ऋतुओं और फलों का विवरण, विशद विवरण अपनी दैनंदिनी डायरी में दिया है दोस्तों। किसने दिया? बाबर ने दिया है। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? शेरशाह की महानता किसमें थी दोस्तों? उसने बहुत ही प्रशासनिक सुधार किए थे। शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? प्रशासनिक सुधार, क्योंकि शेरशाह ने प्रशासन में बहुत ही बड़े बड़े बदलाव किए थे, इसके लिए वह जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा की लेखक हैं दोस्तों गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? वह दोस्तों रजमनामा के नाम से जाना जाता है। रजमनामा मतलब जंग की किताब, मतलब युद्ध की किताब। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? रजमनामा या जंग की किताब या युद्ध की किताब के नाम से जाना जाता है। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? दोस्तों किसने गिराया था? मोहम्मद शाह ने सैयद भाइयों को गिराया था, एवं परास्त किया था, हराया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? अंतिम मुगल सम्राट दोस्तों बहादुर शाह जफर थे, जो कि 1857 की क्रांति के बाद नहीं रहे। 1857 क्रांति के बाद इनके लिए पकड़ करके अंग्रेजों द्वारा म्यांमार की रंगून जेल में भेज दिया गया। वहीं इनकी मृत्यु हो गई। वहीं पर इनकी म्यांमार में इनकी कब्र है, यहाँ हिंदुस्तान में कब्र नहीं है। बहादुर शाह जफर यही अंतिम मुगल सम्राट थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अकबर के शासनकाल में भूराजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी टोडरमल था, जो कि अकबर का वित्त मंत्री भी था। अकबर का ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कई बार। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का नाम क्या था दोस्तों? इबादत खाना था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा भवन का नाम क्या था? इबादत खाना था, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सुप्रसिद्ध तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में विख्यात है दोस्तों? अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो किसके समय में थे? तुलसीदास दोस्तों अकबर के समय में थे, और अकबर के ही समकालीन तुलसीदास थे। तो रामचरितमानस की रचना अकबर के समकालीन ही, अकबर के ही समय में हुई थी। तो दोस्तों हमारा अब इसी आगे बढ़ते हैं, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फरगना का। बाबर मूल रूप से फरगना का शासक था। किस मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? किस मुगल ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो शाहजहां ने दोस्तों अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। आगरा से दिल्ली राजधानी को किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न इसी में दे रखा है दोस्तों, अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? अकबर का संरक्षक बैरम खां था। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की? नादिर शाह ने कहाँ पर चढ़ाई नहीं की दोस्तों? कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। नादिर शाह ने कन्नौज पर चढ़ाई नहीं की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण को परंपरा की शुरुआत की? किसने ऐसे बाग बगीचे बनवाए जिसमें बहता पानी हो, बाग बगीचे हों, वृक्षों फलों वाले वृक्ष हों और पुष्प वाले वृक्ष हों? ऐसी परंपरा किसने शुरू की थी दोस्तों? बाबर ने शुरू की थी। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी गई थी। राजा बीरबल का यानी कि मूल नाम क्या था? महेश दास था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया क्योंकि?
क्योंकि औरंगजेब ने अपने अपने शासनकाल में भवनों का निर्माण क्यों नहीं करवाया? क्योंकि उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, क्योंकि उसको लगातार युद्ध करने पड़े और इसीलिए उसने भवनों का निर्माण नहीं करवा पाया। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों? औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, ग्रांड ट्रंक रोड या जीटी रोड जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वह किसको जोड़ती है? कोलकाता से अमृतसर को जोड़ती है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? बाबर और पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था और बाबर जीता था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है और ये बांदा में कालिंजर अभियान के समय इसकी मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु तो कालिंजर में हुई थी, यानी कि बांदा में हुई थी, लेकिन इसका मकबरा सासाराम बिहार में एक तालाब के मध्य में बीच में स्थित है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? दोस्तों अकबर का राज्याभिषेक ईंटों पर बैठाकर किया गया था और कहाँ किया गया दोस्तों? कालानौर में किया गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, किसके समकालीन थे? अर्जुन देव दोस्तों जहांगीर के समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु जहांगीर के समकालीन थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया? दोस्तों इसका राइट आंसर, सिसोदिया वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? आलमगीर यानी कि उपनाम आलमगीर किस मुगल शासक का था दोस्तों? औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था, आलमगीर या औरंगजेब कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था दोस्तों? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अकबर द्वारा अलंकृत किया गया था। किसको किया गया दोस्तों? मोहम्मद हुसैन को अलंकृत किया गया था, जरी कलम की उपाधि दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर जब भारत में पहली बार आया था तो पश्चिम में कहाँ से होकर के भारत में एंट्री की थी दोस्तों? पंजाब होता हुआ भारत में आया था। हल्दी घाटी युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी तानसेन, फैजी, बैजू बावरा, ये सभी अकबर के दरबार में थे। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? पद्मावत के लेखक कौन थे? पद्मावत के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी थे। और किसके शासनकाल में रचना की थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। तो किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, चारबाग शैली में स्थित है। इसको पूर्व का ताजमहल या पूर्वगामी ताजमहल भी कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा है, उसके चारों तरफ बाग बने हुए हैं, इसीलिए उसे चारबाग कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? दोस्तों हुमायूं ने 2 बार शासन किया। हुमायूं, अकबर के पिता का नाम हुमायूं था, जिसने 2 बार शासन किया था। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, जो कि औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था और यह ताजमहल की भद्दी नकल भी इसे कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? दोस्तों जहांगीर ने संगमरमर से का करवाया था। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया गया? दोस्तों का राइट आंसर होगा बाबर। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा सबको काबुल ले गई, वहाँ एक बाग में दफनाया गया? किसको दोस्तों? बाबर को। दोस्तों इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की?
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना, क्योंकि ये सूरी वंश कहाँ का था, सूरी लोग ये अफगानिस्तान के थे, अफगान शासक थे सभी, तो यानी कि बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? मोती मस्जिद शाहजहां ने आगरा में बनवाई थी। और आगे बढ़ते दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? जजिया नामक कर किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? जजिया कर पुनः दोबारा किसने लगाया था दोस्तों? औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा या पुनः लगाया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था? अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अकबर के शासनकाल में अलमगुजार नामक अधिकारी का कार्य था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। अलमगुजार नामक अधिकारी जो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? पुरंदर की संधि के द्वारा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मुहसिब था। मुहसिब किसको कहा जाता था? मुहसिब दोस्तों लोकचारण अधिकारी को मुहसिब कहा जाता था। मुहसिब किसको कहा जाता था? लोकचारण अधिकारी को मुहसिब कहा जाता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा? कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठी का पेंशन भोगी रहा? तो दोस्तों कौन सा था दोस्तों? आलम शाह द्वितीय, आलम शाह सेकेंड। पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा, बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा। कौन था दोस्तों? आलम शाह द्वितीय था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दोस्तों किसके समय फैला? औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण तक तमिल तक फैला हुआ, तमिलनाडु तक राज्य। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? दोस्तों हुमायूं की मृत्यु दीनपन्हा पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं, दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन अब्दुल समद द्वारा किया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में? किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में, मतलब किसकी अपनाई थी? किसने? शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि अपनाई थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? किसने? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने, दिल्ली में किसको नहीं घुसने दिया? शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजी-उद-दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मनसबदारी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है मुबाइन। मनसबी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह है मुबाइन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम औरंगजेब द्वारा चलाया गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? तो दोस्तों A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? A.L. श्रीवास्तव ने कहा है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय राजधानी शेर शाह सूरी ने बनाया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, मयूर सिंहासन तख्ते तायूस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला था। मोहम्मद शाह रंगीला।
ये दोस्तों बताते हैं कि ये जो है दरबार में नंगा दौड़ लगाता था, इसीलिए इसका नाम रंगीला पड़ा था। इसका वैसे तो उसका नाम मोहम्मद शाह था, यह महिलाओं के बीच में बहुत रहता था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें हिंदी तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो दोस्तों हिंदी और हिंदुस्तानी ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को कहाँ मिलता है? शेर शाह के मकबरे में देखने को मिलता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम था, शेर शाह का बचपन नाम क्या था दोस्तों? फरीद खां था। इसने शेर मार दिया था, इसी इसका नाम शेर शाह पड़ गया था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जगह थी। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जगह कहाँ थी दोस्तों? वह सासाराम थी। सहसराम या सासाराम में थी, जो बिहार में थी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा मुगल काल कंप्लीट हुआ। दोस्तों हम आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगी, और हम आशा करते हैं आप ये अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अगर कुछ गलती हो तो उसमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।